नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब इस जंग की आंच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मन बना लिया है। मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी पत्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही अब अफगानिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यह विवाद उस समय गहराया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तानी तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाके में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडारण है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। शहबाज शरीफ सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, CPEC प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अफगान तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वह किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो वैसी सैन्य ताकत है और न ही आर्थिक क्षमता जिससे वह तालिबान का सामना कर सके। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। सीमाई इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और स्थिति किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है। तनाव बढ़ने के साथ ही यह देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच यह टकराव किस ओर बढ़ता है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित होते हैं। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामिक इलाकों में विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। तालिबान की ताकत कितनी है वह अफगानिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तालिबान का जल्द खात्मा होगा। उनके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं और अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच सैनिक। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायु सेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगा। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो जमीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले और उनके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे भी उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना और ISIS की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हो रही है। अमेरिकी खुफिया आला कमान की ज़मीनी हालत को साफ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। तो ऐसे में जो युद्ध छिड़ने के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच,
इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? पड़ोसी देश में अगर इस तरीके से युद्ध होते हैं तो फिर भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।